हाय दैया, समधी ने आंख मारी। क्या? क्यों जी, आंख क्यों मारते हो? नहीं नहीं, आंख नहीं मारी। वो क्या है, आंखें बूढ़ी हो गई है ना, पलकें अपने आप गिर जाती है। भगवान के लिए अपनी पलकें पकड़ के रखिए। मेरे पास एक ही बीवी है। ए, तू मुझे बहुत पसंद है। I love you. You love me? I like it. I like it. मुझे शर्माना बहुत अच्छा लगता है। No, no touching. हाँ, मैं मेरे बाप की तरह कमीना नहीं हूँ। वो टच करता है, मैरिज नहीं करता है। मैं तो मैरिज करूंगा, बाद में टच करूंगा, बाद में टच करूंगा। हाँ, मैरिज टचिंग। ओके, चल। बैठिए। बचपन से ऐसा हूँ। अच्छा, बैठिए। आओ बेटा, मेरी बेटी से बात कर ली? अरे बहुत अच्छी है, बहुत शर्मीली है, अपनी जबान तक नहीं खोली। अगर शादी के बाद भी ऐसे ही रही तो हमारे खानदान के लिए बहुत अच्छा होगा। तुम फिक्र मत करो बेटा, मेरी बेटी मरते दम तक ऐसी ही रहेगी। क्या मतलब? मतलब ये कि जन्म से गूंगी और बहरी है। गूंगी और बहरी? माने माइक और स्पीकर दोनों बेकार? तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें नहीं बताया? नहीं। मेरा बाप कहाँ गया? तो चला गया। साले बाप। अरे सुनो, कोई रिश्ता पक्का समझो। अरे हट। अरे सुनो, अर्जुन आया बड़े भैया। चाय पी लीजिए। जी बड़े भैया। अर्जुन, तुम मास्टरनी से जाकर पूछ लो, उसे स्कूल के लिए किसी चीज की जरूरत तो नहीं। जी बड़े भैया। मुनीम जी। अर्जुन, ये क्या हो गया तुम्हें? क्यों, क्या हुआ? जब भी बड़े भैया तुम्हें आवाज देते हैं, तुम नौकरों की तरह दौड़ते हुए चले जाते हो, और जब मैं तुम्हें उनके सामने हाथ बांधे सर झुकाए देखती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे दिल पे हजारों बिजलियां टूट रही हैं। मीना। अरे कोई अनपढ़ और गंवार लड़की भी ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसका पति किसी की गुलामी करे, और फिर मैं तो एक पढ़ी लिखी अमीर बाप की बेटी हूँ। भला मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ कि मेरा पति किसी की गुलामी करे? तुम हम भाइयों के प्यार को गुलामी कहती हो? देखो मीना, बड़े भैया इस घर की बुनियाद है। उनके सम्मान में सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि पूरा भरतपुर हाथ बांधे खड़ा रहता है। और मेरी पत्नी होने के नाते ये तुम्हारा फर्ज ही नहीं बल्कि तुम्हारा धर्म है कि भैया और भाभी की इज्जत करो, उनका सम्मान करो, उनका हुक्म मानो, समझी? वाह वाह वाह, क्या स्टाइल है सिगरेट पीने का। और मेरा स्टाइल देख के तुमको ये नहीं लगता कि मैं किसी राजा महाराजाओं के वंश से ताल्लुक रखता हूँ? क्या ख्याल है तुम्हारा? आपको ना कहने की मुझ में हिम्मत नहीं। अरे तुझ में क्या, इस गांव के बड़े बड़े आदमियों में हिम्मत नहीं है कि गोरा ठाकुर के सामने झुक के सलाम किए बिना चले जाए। चला, झुक के सलाम कर। हाँ। नमस्ते मालिक। जय राम जी की ठाकुर। कैसे हो गोरा ठाकुर? राज कर रहा हूँ, आपके राज में सब ठीक ठाक है। मालिक, वो चले गए? मालूम मेरे को। मालिक, आप कह रहे थे किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो आपको झुक के सलाम किए बिना यहाँ से चला जाए। मगर अर्जुन ठाकुर को देखते ही आप झुक झुक कर सलाम करने लगे। अर्जुन ठाकुर को मैं सलाम करूंगा? अबे गधे, वो तो तुझे चमचागिरी कैसे करना वो सिखा रहा था। अर्जुन ठाकुर। ये अर्जुन मास्टरनी के घर में क्यों जा रहा है? मैं तो इसे चमचागिरी का ट्यूशन देता हूं। मास्टरनी उसे कौन? यहाँ तो काम शास्त्र की क्लास चल रही है। ये क्या बदतमीजी है? माफ कीजिए, अचानक आपसे टकराकर नीचे गिर पड़ी और मेरे होंठ आपके गाल से टकरा गए। देखिए, ये गांव है, ये आपका शहर नहीं। यहाँ जरा संभल के रहिएगा वरना आपको गांव छोड़कर भागना पड़ेगा। ठाकुर साहब, इतना जल्दी हो गया? बहुत जल्दी हो गया। नहीं, आप घबराइए नहीं। मैं किसी को कहूंगा नहीं कि आप मास्टरनी के साथ अंदर थे। मैंने को देखा ही नहीं कि अंदर क्या क्या हुआ है। मेरे को पता ही नहीं है। ये ज्यादा गीला हो गया है, गंदा दिखता है, साफ कर दो इसे। हाँ हे भगवान, ये अजीब बीमारी है। जब तक ये बात मैं किसी को बोलूंगा नहीं, ये पेट पिचकने वाला नहीं है। अरे सुनो गांव वालों, अरे गांव वालों सुनो। अरे अर्जुन का और मास्टरनी का टक्का टक चल रहा है। अरे सुनो, अरे कोई इंसान है ही नहीं।
सब साले जानवर ही जानवर है। अरे सुन, ये उल्लू का पट्टा दिख रहा है, लेकिन वो अपने गांव का तो नहीं लगता। भाड़ में जाए किसी भी गांव का हो, मुझे तो पेट पिचकाना है। अरे इधर इधर इधर। नमस्ते भाई साहब। अरे नमस्ते क्या, तेल लेना है? मेरे साथ चल, मेरे साथ चल। अच्छा सुन, मेरी बात सुन, बात सुन। हमारे गांव का वो दादा ठाकुर है ना, उसका भाई अर्जुन है ना, हाँ, उसका गांव की मास्टरनी के साथ में टकाटक चल रहा है। जी मैं ऐसा काम नहीं करता। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं करता हूँ, मैं तो अर्जुन ठाकुर की बात करता हूँ। अर्जुन ठाकुर का मास्टरनी के साथ में टकाटक चल रहा है। मुझे क्या भड़वा समझ रखा है या शादी करवाने वाला दलाल? चल पोट। ए भाई रुकना रुकना, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ यार, क्यों सरकारी सांड की तरफ भड़क रहे हो? मैं तो अर्जुन ठाकुर की बात कर रहा हूँ, उसका मास्टरनी के साथ में टकाटक चल रहा है। ओ मेरी तो शादी भी हो गई है और बच्चा भी होने वाला है। लगता है ये कुछ ऊंचा सुनता है, इसको चिल्ला के बोलना पड़ेगा। हमारे गांव का अर्जुन ठाकुर है ना, उसका मास्टरनी के साथ में टकाटक हो रहा है। 14 इंजेक्शन लेने पड़ेंगे पेट में। कुत्ते का काटा पागल भी हो सकता है। मैंने अच्छे अच्छे बहरे देखे हैं, लेकिन ये तो साला पिछले 3 जन्मों से बहरा लगता है। इधर आ। हाँ? हाँ? अच्छा क्या तुम्हें एड्स हो गया है? अरे बाप रे, तुम्हारे पास खड़ा रहूंगा तो मुझे भी एड्स हो जाएगा। भागो। खुद बहरा है और मुझे एड्स दे गया। अरे मुझे एड्स नहीं है कमीने, मुझे पेट की बीमारी है। ये मैं किसको जाके बताऊं? दादा ठाकुर, उसको ही बता देता हूं सीधे जाके। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, प्रणाम। जीते रहो गोरा ठाकुर। आज यहाँ रास्ता कैसे भूल गए? गजब हो गया ठाकुर साहब, गजब हो गया है। क्या हुआ? वो गांव में जो नई मास्टरनी आई है ना, उसको अर्जुन ठाकुर ने क्या किया? अर्जुन ने रखेल बना दिया है। अब यहीं पर है। मैं तो त्रिलोक की यात्रा करके आ गया और वहां मुझे पता चला कि आपका भाई तो हीरा है, हीरा। उसके जैसा नेक इंसान तो धरती पे पैदा नहीं हुआ है। और उसने मास्टरनी जी को रखा, आंख उठा के देखा तक नहीं उसको। आहा, आपका भाई तो महापुरुष है ठाकुर साहब। आप युग पुरुष है, मैं नीच पुरुष हूँ और मेरा बाप महानीच पुरुष। मुनीम जी, इसे कहो यहाँ से चला जाए। जाओ जाओ। क्या बोला? इस थप्पड़ का धमाका अभी तक मेरे कानों में गूंज रहा है, सुनाई नहीं देता। मैं जो बोल रहा हूं वो भी मुझे सुनाई नहीं देता। आया। जगन, ऐसा मत कर बेटा। जग्गो, ऐसा मत कर। जग्गो, भाग रहे हो? नहीं जग्गो, इस तरह हर साल अपने आप को जलाकर क्यों मेरे कोक को जख्मी कर रहा है? ऐसा मत कर बेटा, नहीं मत कर ऐसा, भगवान के लिए ऐसा मत कर। नहीं जग्गो, जग्गो। रो मत माई, रो मत। ये लोहा मेरे बदन को नहीं जलाता, मेरे अंदर भरी हुई बदले की आग को भड़काता है। कस्बे का ठाकुर होकर अछूतों और नीच की जिंदगी गुजार रहा हूं मैं। ना किसी से मिल सकता हूं, ना कहीं जा सकता हूं। उस जलन के सामने ये जलन कुछ भी नहीं है। बेटे, अब कुछ ही दिन तो बाकी रह गए हमारी सजा खत्म होने में। मैं अपनी सजा के दिन नहीं गिन रहा हूं, मैं दादा ठाकुर की जिंदगी के बाकी के दिन गिन रहा हूं। उसके बाप ने 18 साल के लिए हमारा हुक्का पानी बंद करवाया था, मैं उसको मिटाने के लिए 18 बार जन्म लूंगा। चल जाया था साली बुढ़िया। मनिया। जी ठाकुर साहब। कल होली के त्योहार में लठबाजी है, किसी दूसरे गांव से लठबाजों को बुलाओ और दादा ठाकुर के दोनों भाइयों को खत्म कर दो ताकि उस हरामजादे के दोनों हाथ कट जाएं। आज का ये मेरा लोहे का दागना आखिरी दागना है।
ये क्या कर रही हो? क्या हुआ? अपने गांव के आदमी मार खा रहे हैं और तुम ताली बजा रही हो? मुझे तो पता ही नहीं था। नहीं! मत मारो मेरे पति को, मत मारो, छोड़ दो मेरे पति को, छोड़ो ना! नहीं! नहीं, खेल में उसकी जान लोगे क्या? कान खोल के सुन ले, ये हार जीत का मुकाबला है। जो बचेगा वो जीतेगा। हट! दादा ठाकुर! और कितने नामर्दों को अखाड़े में उतारोगे? तुम्हारे गांव में कोई मर्द नहीं है क्या? अर्जुन! शाबाश भैया, शाबाश! रुक जाओ, मुकाबला एक से एक का है। अगर तुम लोग अखाड़े में गए तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। रुक जाओ, मत रोको इन्हें। अर्जुन ठाकुर धर्मराज का भाई है, ये 4 या 40 को भी भारी पड़ेगा। आज तुम्हें रंग लगाए बिना छोड़ूंगा नहीं। देख रहे हो कितनी सुंदर लग रही हो। संगीता, नहीं ना, नकुल नहीं। नकुल, ये तुमने क्या किया? मेरे पिताजी मेरे चेहरे पर ये रंग देखेंगे तो मुझे मार डालेंगे। होली के रंग का ना दोस्त बुरा मानता है ना दुश्मन। जाकर अपने पिताजी से कहना कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। नहीं नकुल, हमारा प्यार नदी के 2 किनारे हैं जो कभी नहीं मिल सकते। कौन कहता है कि नदी के किनारे नहीं मिल सकते? जरूरत है तो सिर्फ एक पुल बांधने की। हम दोनों परिवारों के बीच अपने प्यार का पुल जरूर बांधेंगे। पुल तब बनते हैं नकुल जब किनारे एक जैसे हों। तुम्हारे भैया के उसूल और मेरे पिताजी पत्थर के बने हैं। कुछ भी हो, जीत सिर्फ प्यार की ही होगी। आओ बहू, ये पालना और चूड़ियां है ना, इसे डाल पर बांध दो। ये लो। क्यों? जब कोई कंवारी लड़की मन्नत मांगकर इस पेड़ की डाली पर धागा बांधती है तो उसकी शादी जल्दी हो जाती है। और जब कोई सुहागन ये पालना और चूड़ियां इस डाली पर बांधती है ना, तो 1 साल के अंदर अंदर उसके आंगन में एक हंसता खेलता बच्चा होता है।
मैं इन अंधविश्वासों में यकीन नहीं करती, और वैसे भी मुझे बच्चे की कोई जल्दी नहीं है। आपको इतने बरसों से कोई औलाद नहीं हुई है, चाहे तो आप ही बांध दीजिए। इसे क्षमा कर देना देवी माँ, अभी ये बच्ची है ना, इसलिए कुछ नहीं समझती। इसकी जगह हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी देवरानी की गोद में एक चांद सा बेटा दे देना। जय माता। हे प्रभु, ये किस जन्म के पापों की सजा मिल रही है मुझे। पिछले 17 साल से तेरे दर्शन नहीं कर पा रही हूँ। 1 साल और तेरी सीढ़ियों तक आकर वापस लौट जाऊंगी। बस प्रभु, मेरे बेटे के गुनाहों को माफ कर दो, उसे सही रास्ता दिखाओ। लक्ष्मी, अरे मुनीम जी देखिए, कोई औरत गिर गई है, पानी के लिए तड़प रही है। पानी, पानी। बहुरानी मत जाइए। क्यों? इनकी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि बिरादरी से इनके परिवार का बहिष्कार किया गया है। What nonsense! एक औरत प्यास से तड़प कर मर रही है और लोग अपना नियम निभाते रहेंगे। क्या बेहुदा नियम है ये? मीना, मुनीम जी सही कह रहे हैं। ये स्वर्गीय पिताजी का किया हुआ फैसला, इसे कोई तोड़ नहीं सकता। पानी, 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 पानी।